श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो यतीत्राम। पपीहे का प्रेम संसार में जगत प्रसिद्ध है। कहीं भी कोई दृष्टांत देने की बात आवेगी तो पपीहे का स्मरण जरूर होगा। क्यों भैया? ऐसा इसलिए कि वह जिसका हो गया बस हो गया। एक ही नाम की रट और एक ही का आश्रय। उड़ता रहता है तो उसके वाणी से भी मानो यही निकलता है, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। पपीहे की इस पुकार में कैसी वेदना थी, मानो सुनने वाले के भी हृदय को चीर कर रख दे। कहा शुक ने सारिका से। शुक ने पूछा था कि किसी एक निष्ठ के बारे में कुछ सुनने की जिज्ञासा है, सो उसे बताती है अब सारिका। यह तो तुम्हें विदित ही है कि पपीहा केवल और केवल स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ का ही जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है। कितना भी प्यासा हो, खूब वर्षा होती हो, किंतु स्वाति नक्षत्र ना हो तो उस पपीहे को उस जल से कोई सरोकार नहीं। एक बार बहुत दिनों तक स्वाति नक्षत्र विशेष में वर्षा न हुई। पपीहे के प्राण त्रशातुर होकर मानो अब निकले, अब निकले। आकाश में उड़ रहा है, करुण स्वर में पुकार रहा है, पी कहाँ, पी कहाँ। उमड़ आए मेघ आकाश में, गरजने लगे, किंतु वर्षा का नामो निशान नहीं। प्रीतम मेघ मानो जा अपनी ही उस प्रिया की परीक्षा लेने को आतुर हों जैसे। पपीहा निढाल हो गया, पंखों में अब शक्ति न रही। उसका कंठ प्यास से सूख कर अवरुद्ध हो रहा है और आकाश से गिर ही तो पड़ा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा में। और जैसे ही उसे जल का स्पर्श हुआ, गिरने का भान हुआ, उसने अपने पंजे और चोंच आकाश की ओर कर लिए ताकि गंगा का जल प्राण रहते उसके मुख को स्पर्श न कर सके। और इस घटना के स्मरण और कथन से सारिका का भी कंठ मानो अवरुद्ध हो गया। जड़ चेतन सभी मौन होकर स्वयं के भीतर ही मानो इस झांकी का दर्शन कर रहे हों। और कुछ क्षणों के बाद मात्र इतना ही कह सकी सारिका, पनहि पपीहा ना तजय, तजय तो तन बेकाज, और तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। भैया, यही सिद्धांत भक्ति में है, अनन्यता का है। ये पपेही की अनन्यता है। अनन्यता, ऐसा अनन्य भाव एक इष्ट के अतिरिक्त अन्य ना। सदैव स्मरण रखें जो मीरा ने कहा, दूसरा न कोई। ऐसा नहीं कि हमारे जो इष्ट हैं उन्हें छोड़कर हम इधर उधर भटकते रहें, कभी इसके द्वार पर कभी उसके द्वार पर। यह माना कि सब में वही, किंतु भैया फिर इष्ट का अर्थ क्या हुआ, आश्रित होने का अर्थ क्या हुआ, शरणागति का अर्थ क्या हुआ। हमारे पिता के जितने भी भाई बंधु हैं उनकी अगली पीढ़ी के हैं,
सभी हमारे स्वजन संबंधी हैं, सभी सम्मानीय हैं। कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई फूफा है, कोई दादा है, कोई परबाबा है, सब सम्मानीय है। लेकिन भैया, पिता तो एक ही होता है ना। अधिकार किसके ऊपर है? अधिकार तो पिता के ऊपर है। हमारा कल्याण कौन चाहेगा? हमारा पिता ही चाहेगा। बाकी लोग तो प्रेमवश, सामाजिक मर्यादाओं के कारण संभव है हमारी कोई गलत इच्छा की भी पूर्ति कर दें, किंतु अपने माँ बाप तो ऐसा नहीं करेंगे ना। तो भक्ति में अनन्य भाव, एकाग्रता, जिसकी शरण हो गए हो गए। अब कैसी भी परिस्थिति आए, अब कहीं और भागना नहीं है। मांगना है तो उन्हीं से, रोना है तो उन्हीं के सामने। वो जो करें सर माथे पर, यह मान लें कि ऐसी ही उनकी इच्छा। भैया, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।